फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नया टॉपिक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कंपैरेटिवली हमारा ये पहला सम है और सम में ही इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा और आपको थोड़ा लिखना है वो भी बोल दूंगा। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है बच्चा? जब कंपनी एक मतलब प्रोसेस में से दूसरे प्रोसेस में से यूनिट ट्रांसफर करते हैं तो ये कैसे मानते हैं कि ऐसा मानते हैं कि ये प्रोसेस 1 है जो एक अलग यूनिट होता, तो वो कैसे यूनिट ट्रांसफर करते वैसे हमें समझना है। सब में बहुत तरह के अलग अलग प्रोसेस, 3 टाइप के प्रोसेस हमें समझने हैं, जिसमें ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट तो आपको यहाँ सम में एक लाइन दी होगी कि एक प्रॉफिट दूसरे मतलब एक प्रोसेस में से दूसरे प्रोसेस में प्रॉफिट में कैसे हम ट्रांसफर करेंगे। बच्चा मैं जो कहना चाह रहा हूं बहुत ही सिंपल है, हमें वो समझना है कि सब में दिया होगा कि एक प्रोसेस में से दूसरे प्रोसेस में हम ट्रांसफर करते हैं तो उसका प्रॉफिट दिया होगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद बच्चा और क्या दिया होगा, तो आपको फॉर्मेट क्लियर करना है। आप बोलोगे सर आपने तो कुछ 3 टाइप के अकाउंट बड़े बड़े ड्रॉ किए, तो बच्चा समझाता हूं सबसे पहले क्या है। ये जो फॉर्मेट है वो आपको लिखना है अपनी नोट में, एक बार लिख लोगे तो आपको हर एक सम में यही फॉलो करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये 14 मार्क का सम पूछ सकते हैं यार, आप बोलोगे सर इसमें कोई भी पॉइंट कवर कर सकते हैं, ऐसे बड़ा सम मैंने लिया है। ये जो सम है वो 14 मार्क का बड़ा सम है जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चे यहाँ पे आपको लिखना है पहले पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट टू पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। बच्चा एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जो डेबिट साइड है वो मतलब हम बोलेंगे वो जो ये साइड है डेबिट साइड, अब समझने के लिए तो ये ऑलवेज आपको बड़ी बनानी है। क्रेडिट साइड पे मैंने बहुत छोटे छोटे कॉलम नाम के ही बनाए, क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही एंट्री आएगी, जब भी सारी एंट्री यहाँ पे होगी कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। तो हर एक में ये ध्यान में रखना है, आपको एक पेज में एक ही अकाउंट बनाना है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज। आप बोलोगे सर आप बहुत छोटे छोटे पॉइंट पे कवर कर रहे हो, बच्चा वही पॉइंट क्लियर करना है। बड़े पॉइंट तो मुझे भी पता है आप कवर कर लोगे, यही पॉइंट आपको प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि ये 14 मार्क का सम होता है तो कैलकुलेशन सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। तो पहले प्रोसेस में बच्चा जो लिखना होता है सारे प्रोसेस में सेम जैसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट रहेगा। ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट और एक्सपेंस होता है तो भी हमें लिखना है, सही है। उसके बाद आप बोलोगे प्राइम कॉस्ट, उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री, नेट प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड एंड टोटल कॉस्ट। तो बच्चा ये जो पॉइंट है आप बोलोगे सर सिंपली आपको वो ध्यान में रखना है कि हमें जो लिखना है वो बेसिकली यहाँ के सारे पॉइंट हमने लिख दिए। उसके बाद सेम सारे प्रोसेस में प्रोसीजर सेम रहेगी, खाली 1-2 पॉइंट चेंज रहेगा। तो आपको पहले ये लिख लेना है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चा एक एक पॉइंट। तो हम सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं बच्चा, आपके सामने अभी स्क्रीन पे तो बच्चा स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा सर्टेन प्रोडक्ट पासिस थ्रू 2 प्रोसेस बिफोर ट्रांसफर टू इज फिनिश गुड्स। मतलब एक प्रोसेस में से दूसरे प्रोसेस में से वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016 की जो इंफॉर्मेशन है मार्च की इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, पहले प्रोसेस 1, 2 एंड फिनिश स्टॉक दिया हुआ है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट फॉर द ओपनिंग स्टॉक। ऑलवेज ध्यान में रखना पहले स्टॉक में प्रॉफिट नहीं होता, पहले ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिंपल बात है बच्चा, अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है, हमें तो यहां से शुरू हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, ये प्रोसेस में प्रॉफिट ऐड करेंगे और दूसरे में आएगा। तो ध्यान में रखना है ऑलवेज सेकेंड प्रोसेस से ही शुरू होगा। पहला लेक्चर ठीक से देख लोगे तो दूसरे 2 सम में तो ऐसे लगेगा कि सर आप सेम चीज बोल रहे हो, वैसा ही लगेगा, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल लिख लिया सब कुछ, प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइस ऑन नेक्स्ट प्रोसेस। तो आप बोलोगे सर ट्रांसफर प्राइस दिया हुआ है, तो आपको ट्रांसफर प्राइस मतलब ऑन सेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? ऑन सेल्स, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद बोला है स्टॉक इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट अ प्राइम कॉस्ट एंड फिनिश स्टॉक आर वैल्यूड एट अ प्राइस विच रिसीव प्रोसेस 2 द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड इज 3,80,000। मतलब थर्ड प्रोसेस का फिनिश गुड्स का ट्रांसफर सेल्स जो बोलते हैं वो दे दिया है 3 लाख प्रोसेस में दिया हुआ है बाद में। इसके बाद आपको बोला गया है कि सर ये तीनों प्रोसेस मतलब 2 प्रोसेस और एक फिनिश स्टॉक बनाना है, उसमें प्रिपेयर क्या करना है? प्रोसेस अकाउंट शोइंग प्रॉफिट द एलिमेंट ऑफ ईच स्टेज।
तो आपको वो प्रॉफिट चुनना है, एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ढूंढना है, एंड स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट पर्पस। तो बच्चे एक एक पॉइंट हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस 1 का करेंगे। प्रोसेस 1 बहुत ही इजी होता है, जो होता है वो बीच वाला प्रोसेस है वो ध्यान रखना है। लिखना कैसे है, तो बच्चा ओपनिंग स्टॉक में सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे 15,000, कॉस्ट में भी लिखेंगे 15,000। चलो उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 30,000, उसके बाद आप बोलोगे 31,500, उसके बाद डायरेक्ट वेजिस है 22,400 और यहाँ पे लिखेंगे आप 22,400। अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया बच्चा, वो बाजू में से लिख दिया है, वो लिखना तो यहाँ 30,000 ही है। प्रोसेस 1 का ही सब कुछ लिखना है। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर टोटल करना शुरू करेंगे, 15,000 प्लस 30,000 45,000 प्लस 22,400, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 67,400। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट कैले में कभी नहीं होता बच्चा, ध्यान में रखना है। अभी आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना लिखना है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है 7400 है बच्चा, तो ये भी हम कॉस्ट में लिख देंगे 7400 माइनस करेंगे तो 60,000 हो जाएगा, यहाँ पे भी 60,000 हो जाएगा। इतना होने के बाद ये क्या मिला, तो नेट प्राइम कॉस्ट मिला। क्या मिला बच्चा, नेट प्राइम कॉस्ट। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चा आपको प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है या फैक्ट्री ओवरहेड वर्ड लिखा हुआ है, दोनों में से एक ही होगा आपको, तो यहाँ पे हमने वो भी लिख दिया। टोटल करेंगे तो यहाँ पे आप बोलोगे 81,000 होगा, यहाँ पे भी 81,000 होगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद बच्चा आपको बोला है ट्रांसफर प्राइस 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो आप बोलोगे सर सपोज सेल्स 100 है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइस मतलब ऑन कॉस्ट एंड ऑन सेल्स, दो पॉइंट होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। हमें दिया हुआ है ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर सेल्स दिया हुआ है, तो आप बोलोगे ये 100 है, प्लस आप बोलोगे सर इसमें से प्रॉफिट माइनस होता है, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट लिखेंगे 25, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 75% हमारा कॉस्ट। तो बच्चा अभी हम लिखना स्टेप शुरू करेंगे। 75% जब हो 75 है तब हमारा सेल्स है 100, जब हमारा कॉस्ट है 75 तब हमारा सेल्स है 100, तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल 81,000 में कितना होगा, 81,000, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो सिंपल आपको क्या करना है, तो ये डिवाइड करोगे 81,000, तो ये कुछ इस तरह होगा 75 इंटू 81 इंटू 100, तो आप बोलोगे इंटू आप बोलोगे 100 डिवाइड बाय 75, सॉल्व करोगे तो बच्चा कितना होगा, आप बोलोगे सर ये जो होगा ये हम लिखेंगे 108, यहाँ पे 81,000 और प्रॉफिट जो एलिमेंट है 81 माइनस 108, तो आप बोलोगे सर वो होगा 27,000, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 27,000 और यहाँ पे हो जाएगा 27,000। बच्चा ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट, क्या लिख देंगे, प्रॉफिट। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 अकाउंट, और अमाउंट यही जो टोटल है वो लिख देंगे 108, 1,08,000, 81,000। बच्चा मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि अमाउंट प्रॉपर आपको दिखे कि सुनाई तो दे, तो आप समझ ही लोगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चा पहले ही आप ये इतना समझ लो, लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रोसेस 2 की ओर। बच्चा इसके बाद आप बोलोगे सर ये हो गया, आपको ये सेम टोटल बच्चा यहाँ लिखना है, सेम टोटल आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका एक प्रोसेस खत्म होगा। आप बोलोगे सर अब प्रोसेस 2 की बात करते हैं, तो प्रोसेस 2 में आप बोलोगे सर यहाँ हम जैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले बच्चा स्टार्ट करना है ओपनिंग स्टॉक से। क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आप बोलोगे सर लिखो डायरेक्ट मटेरियल, आप बोलोगे सर डायरेक्ट वेजिस, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आया है, ये प्रोसेस 1 से। इतना होने के बाद आप बोलोगे सर टोटल होगा, यहाँ पे होगा प्राइम कॉस्ट। क्या होगा बच्चा, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आप होगा क्लोजिंग स्टॉक, ये जैसे खत्म होता है उसके बाद आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे नेट प्राइम कॉस्ट,
ये खत्म होता है, उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड लिखो, क्योंकि ये सब में प्रोडक्शन लिखा है तो प्रोडक्शन ओवरहेड लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर ये लिख दिया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे टोटल कॉस्ट, क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट, और ये होगा प्रॉफिट, और इसके बाद बच्चा यहाँ पीछे आखिर में आ जाएगा टोटल, जो हम करेंगे आखिर में। तो बच्चा सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो ओपनिंग स्टॉक से लिखना है। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 18,000 है, और आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो 3,000 प्रॉफिट है, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। वो क्या होगा बच्चा, तो आप बोलोगे कॉस्ट हो जाएगा। बच्चा आप बोलोगे सर ये कहाँ दिया हुआ है, तो देखो सेकेंड कॉलम में प्रोसेस में दिया हुआ है, और ये जो मैंने बोला नहीं है बच्चा, ये एक रह गया, ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 का ये सम है। सेम वे 18 में भी यही सम आया है, तो आपको वो खुद ट्राई करना ही है, मैं बोलूं ना बोलूं वो ध्यान रखना आपको बच्चा। इसके बाद आप बोलोगे सर डायरेक्ट मटेरियल लिखना है, कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 31,500, यहाँ पे लिखेंगे 31,500। इसके बाद आप बोलोगे सर वेजिस जो है वो 22,500 है, तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा 22,500। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे प्रोडक्शन ओवरहेड, तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं 9,000, और यहाँ पे भी 9,000। आप बोलोगे सर इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है वो 9,000 है। बस बच्चा इतना होने के बाद अभी आप बोलोगे सर ये जो है अभी पॉइंट हम कैलकुलेशन शांति से एक स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 108, यहाँ पे 81,000 और 27,000। अभी टोटल करना शुरू करते हैं बच्चा। अभी 72,000 तीनों का टोटल 108 आ गया, तो आप बोलोगे 1,80,000। यहाँ का करेंगे तो 72,000 प्लस आप बोलोगे 72,000 प्लस 81,000, 1,53,000, और यहाँ पे 30,30,000। जैसे प्राइम कॉस्ट ये आएगा आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बच्चा अभी इसके बाद का स्टेप है जो क्लोजिंग स्टॉक, जो कैलकुलेशन हमें करना है, इसमें कितना प्रॉफिट होगा वो लिखना है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, बच्चा यहाँ पे टोटल जो करना था वो एक छोटी सी गलती थी, यहाँ पे 1,50,000 होगा क्योंकि हमने 1,53,000 लिखा था, वो ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ 18,000 है और यहाँ पे 15,000, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो 9,000 है। इसका आप कॉस्ट बोलोगे तो कितना होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट जो है 1,50,000 है, और आप बोलोगे सर यहाँ पे 180 था टोटल, वो यहाँ में लिखा। ये फॉर्मूला बच्चा आपको एक प्रोसेस के बाद, फर्स्ट प्रोसेस के बाद सारे प्रोसेस में करनी रहेगी, वो ध्यान में रखना है। 9,000 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाय 180, तो ये होगा 7,500। यहाँ पे होगा आप बोलोगे सर 7,500 ये इसमें होगा, और 1,500 जो होगा वो प्रॉफिट होगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये ध्यान में रखना है, सब में माइनस होगा, तो वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7,000, तो मतलब यहाँ से 1,50,000 में से माइनस करेंगे 1,42,500, इसमें 1,000 मतलब 28,500, और यहाँ पे जो होगा 1,71,000। जैसे ये स्टेप होगा तो 171,000 हो जाएगा। इसमें आप बोलोगे सर करेंगे तो 9,000 कितना होगा जाएगा 1,51,500। बच्चा ये प्रोसेस होने के बाद आप बोलोगे सर इस बार सब में कितना परसेंटेज दिया हुआ है, तो बच्चा वो हम पढ़ते हैं, आप अपनी सामने बुक रखो तो इजी रहेगा, या आपको ये सम पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। आप बोलोगे सर 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस है, तो आप बोलोगे सर सेल्स जो होगा वो 100 है, 20 ये है प्रॉफिट है, तो आप बोलोगे कॉस्ट 80 होगा। स्टेप बहुत सिंपल है, 80 जब भी हमारी कॉस्ट है तब हमारा टोटल कितना आ रहा है 1,71,000 है, तो 100 पे कितना सॉल्व करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे 1,71,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 करेंगे तो 2,13,750 होगा। बच्चा ये 1,80,000 है, तो हमें गलती से वो ध्यान रखना था, ये प्लस करना है, वो गलती से हमने माइनस कर दिया था, तो 180। तो ये स्टेप करेंगे तो आप बोलोगे 180 सर डिवाइड बाय 80 इंटू 100 करोगे, सॉल्व करोगे तो 2 लाख। आप बोलोगे सर यहाँ अमाउंट आपने गलत लिखी ली थी, हाँ बच्चा वो लिख ली थी हमने,
तो आप जैसे लिखोगे 2,25,000 करोगे तो होगा कितना, तो आप बोलोगे करोगे तो 45,000 आपका प्रॉफिट होगा, 45,000 और ये 45,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 45,000, तो ये 1,51,500। आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो सिंपली बच्चा ये ट्रांसफर कर देना है, तो हम लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ट्रांसफर टू फिनिश गुड, टोटल के सामने टोटल लिखना पड़ेगा बच्चा, वो एक आपको लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2,25,000, छोटा थोड़ा लिखेंगे हम 1,51,500, तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, और 45,000 आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, इसके बाद वाला स्टेप है वो हम लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर कहाँ लिखना है, तो सबसे पहले बच्चा आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो जो दिया हुआ है वही है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हो गया है। फिनिश गुड्स का मतलब अभी स्टॉक पूरा रेडी है। तो आप बोलोगे सर ये कितना है, तो 45,000 है। कितना है बच्चा, 45,000। इसके अंदर जो हमारा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है वो 16,500 है। यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू, ये मैं लिख रहा हूँ 45,000 माइनस 16,500, तो यहाँ पे आप बोलोगे 2,25,000, यहाँ पे लिखना है 1,51,500, यहाँ पे 45,000। आप बोलोगे सर यहाँ तक का तो क्लियर हुआ, जैसे ये दिया हुआ है उसके बाद आप टोटल करना स्टार्ट करोगे। आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक भी लिख ही दो, तो चलो लिख ही देते, वो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख ही देते, कोई इंफॉर्मेशन बाकी नहीं रहनी चाहिए। 22,500, और यहाँ पे इस बार दिया हुआ है सेल्स, क्या दिया हुआ है बच्चा, सेल्स कितना, 3,80,000, तो वो हमने लिख दिया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पूरा क्लियर होने को आ रहा है। तो बच्चा अभी सबसे पहले 45,000 माइनस 16,500, तो आप बोलोगे सर ये 28,500, कितना होगा 28,500, तो आप बोलोगे सर 1,51,500 प्लस 28,500, तो ये होगा 180। ये टोटल करेंगे 45,000 प्लस 2,25,000, तो ये होगा 270। कितना होगा बच्चा, 270। और ये 45,000 प्लस आप बोलोगे 16,500, जो होगा 61,500। 61,500 आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक का तो आपने सिखाया था क्या लिखना है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक इनटू कॉस्ट अपॉन टोटल। तो हम सीधा लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक है 22,500, जो कॉस्ट है बच्चा वो कितनी है, तो आप बोलोगे 180, और टोटल कितना है बच्चा, तो आप लोगों को बोलोगे 2,70,000। क्लियर है, तो आप बोलोगे सर ये 22,500 इंटू 180 डिवाइड बाई 270, तो आप बोलोगे सर ये 15,000 है, वो हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे कॉस्ट होगा, और 7,500 हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे लाए, तो 22,500 माइनस 15,000, तो आप बोलोगे सर फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। इसके बाद 270 माइनस करना है, 270 माइनस 22,500, 2,47,500। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे 180 है, 180 माइनस 15,000 है, तो 1,65,000 है, और लास्ट में दिया हुआ है 61,500 माइनस 7,500, तो होगा 54,000। आप बोलोगे सर ये होने के बाद सीधा आपको प्रॉफिट लिखना है, यहाँ पे 380 है तो हमने लिख दिया 380, 1,06। जो बच्चा यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा है वो 22,500 इंटू 1,80,000 डिवाइड बाय 2,70,000। यहाँ बच्चा होने के बाद आप बोलोगे सर क्या करना है, तो सिंपली बच्चा हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, तो बच्चा ये जो होगा 1,80,000 माइनस 2,47,500, तो 1,32,000। आंसर में 1,000 का फर्क आ रहा है, वो पता नहीं उन्होंने माइनस में प्लस में गलती की है। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे 1,32,500, और आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1,86,400। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1,86,400, और यहाँ पे आप लिखोगे 1,65,000। बच्चा ये एक ही सम इतना अच्छा सम है जिसमें सारे कंसेप्ट कवर हो रहा है।
अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे आखिर वाला पॉइंट, जहां पे बोला हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि स्टेटमेंट जो बनाना है कि एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज बोला है। तो बच्चा जो ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो ओपनिंग स्टॉक होगा उसका प्रॉफिट हमें लेना है। सबसे पहले वो आ रहा है, वो ध्यान से देख लो, स्क्रीन पे अभी आ रहा है। प्रोसेस 1 2 3 लिखा है, बाद में लिखा हुआ है प्रॉफिट जो आया हुआ है पहले का 27, दूसरे का 45, तीसरे का 1,32,500 आ रहा है। उनके हिसाब से 1,000 का फर्क है, वो उनकी प्रिंटिंग एरर है, लेकिन समझने के लिए वो क्लियर कर लो। उसके बाद आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक में पहले में कोई प्रॉफिट रिजर्व नहीं था, क्लोजिंग में भी नहीं था। सेकेंड प्रोसेस में 3,000 एंड 1,500 है, वो लिखा, और थर्ड वाले में 16,500 और आप बोलोगे सर 7,500, वो लिखा जाएगा। पहले में तो सीधा डैश डैश करके हमने लिख दिया। 45,000 प्लस 3,000 माइनस 1,500 तो होगा 46,500। वो तीसरा कॉलम डिफरेंस है, वो ध्यान में मत रखना, मैं बोल रहा हूं वो ध्यान में रखो। ओपनिंग वो प्रॉफिट प्लस आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आंसर आएगा, वो लिखोगे। और फाइनल आप वो तीसरे में भी 1,31,500 प्लस 16,000 माइनस 7,500 तो आंसर आ जाएगा 1,41,500। अभी लास्ट में आपको पूछा गया है कि सर बुक में वैल्यूएशन क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने से दिखाया जाएगा, तो उसके नीचे लिखा हुआ है प्रोसेस 1 में 7,400 है, उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो कॉस्ट है 7,500 और तीसरे वाले में 15,000 जो हम लिखेंगे, तीनों का टोटल करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऑलवेज क्लोजिंग इन्वेंट्री का एक वैल्यूएशन का रूल है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो हमारी कॉस्ट जो होगी वो हम कंसिडर करेंगे। इसके साथ बच्चा आपको 2018 का सम करना है, ध्यान से वो क्लियर कर लो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, एक और सम मैं करवाऊंगा जिसमें ऑन कॉस्ट वाला पॉइंट होगा। सेम तरीके से सेम चीज जाएगी, लेकिन वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलता है बच्चा नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर से।